हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 फरवरी 2024 को हम आज फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट को कवर आपको करवा चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, व्यवस्थित रूप से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे आने वाले दिन किसी भी दिन एग्जाम का आपका एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। अब देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस मिले, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिले हैं। आज हमें काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस इन सभी लोगों ने भेजे हैं, तो इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ताकि इन्होंने टाइम निकालकर, जितना भी इनको टाइम मिला है, टाइम निकालकर हमें क्वेश्चंस इन्होंने भेजे हैं। जैसे ही आप भी अपनी एग्जाम एंड हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन सेंड कर दे ताकि हम आपको एग्जैक्ट और सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो गाइस देखिए, देवेंद्र कुमावत जी जो कि उत्तर प्रदेश से, इन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं। राजेंद्र जैन जी जो कि दिल्ली से, इन्होंने भी काफी अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं। अमित साहू जी जो कि बालाघाट एमपी से हैं और निखिल चौधरी जी जो कि जयपुर से हैं। इन सभी ने काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें सेंड किए हैं, तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। आप भी जरूर से थैंक्स लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि और भी जो लोग आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है उनका वो क्वेश्चन हमें बता पाए। तो जीके, जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गाइज, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना का जो संबंध है ये महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों यानी कि वाडे या पाडे, तो वाडे व पाडे को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना लागू करने को राज्य सरकार या राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी बेसिकली दे दी है। तो इस योजना का जो नाम है बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना है बेसिकली। तो यही योजना आपसे एग्जाम में पूछी गई थी कि किस राज्य से इसका संबंध है। इस योजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 6838 किलोमीटर यानी कि 6,838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा और इन रास्तों के लिए आदिवासी विकास विभाग की स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी, जबकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग जो है पीडब्ल्यूडी रास्तों का निर्माण करेगा। और इस योजना तहत सभी आदिवासी बस्तियों को 12 मुख्य रास्ते से जोड़ने आदिवासी उप योजना क्षेत्र के सभी 8 माही रास्तों को 12 माही किया जाएगा बेसिकली। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1826 से। यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1826 में हुई थी, 1826 में। देखिए, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो इनका पूरा नाम है। तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आप सीधा सीधा बता दीजिएगा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और एक पुर्तगाली मूल के भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। वह अपने समय के क्रांतिकारी विचारक थे और बंगाल के युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों से एक ये बेसिकली माने जाते हैं। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया था और उन्होंने उनके छात्रों ने डेरोजियन या यंग बंगाल, अगर बोले हम तो यंग बंगाल को, बंगाल के लोगों के बीच कट्टरपंथी सुधारवादी विचारों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल। तो गाइस, हॉर्नबिल जो त्योहार है ये नागालैंड से आपका करेक्ट रहेगा। इससे पहले कल भी आपका ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बन चुका है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। हॉर्नबिल त्योहार नागा गांव में आयोजित किया जाता है बेसिकली। और ये हर साल, देखिए कल जो क्वेश्चन बना था ये बना था कि जो हॉर्नबिल जो त्योहार है नागालैंड में मनाया जाता है, कौन सी जनजाति मनाती है इसको, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। आज क्वेश्चन आपका बना है कि कहाँ पर मनाया जाता है। तो गाइस, लगातार रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो डिटेल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बड़ी मेहनत से ये लेकर आ रहे हैं, काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और उन लोगों को भी सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है? तो ये जो है हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। इस त्योहार का जो नाम है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है और इस उत्सव में नागालैंड राज्य की सभी जनजातियां हिस्सा ले रही है। इसे बेसिकली त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया था बैंकों का बैंक आरबीआई है। इसी तरह त्योहारों का जो त्योहार है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है। पहली बार 2000 में ये मनाया गया था, सन 2000 में ये पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शंस मिले थे, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। लक्षद्वीप आपको दे रखा था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल ऑप्शन में नहीं था, अदरवाइज वही आपका करेक्ट आंसर रहता। 2011 में लक्षद्वीप की साक्षरता दर में वृद्धि हुई और यह जनसंख्या की जनगणना के अनुसार 91.85% है।
उसमें से पुरुष साक्षरता दर जो है ये 95.56% है, जबकि महिला साक्षरता दर 87.95% है। 2001 में लक्षद्वीप की साक्षरता दर 86.66% है और पुरुषों और महिलाओं के लिए 92.53% है। साक्षरता के लिए 80.47% थी। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में सबसे अधिक जो है प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बना है। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था या अवधि थी ये थी 1992 से 1997, यानी कि 1992 से 1997 तक ये चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो कब से शुरू हुई? ये हुई 1992 में लागू हुई थी या शुरू हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई और 1997 तक ये चली थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। अगर क्वेश्चन इस तरह से बने कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। ये जो योजना है तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच की समय अवधि में लागू हुई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? विभिन्न पहलुओं में मानव विकास था, है ना। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण अगर ऑप्शन में मिले तो ठीक है, अदरवाइज आपका मानव विकास भी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के तहत अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत बेसिकली की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। गाइस अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बट हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बना है। हार्बी नृत्य कहाँ का है? इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। बाकी ये कोई नृत्य, जहां तक हमें पता है ये कोई नृत्य यहाँ का अभी तक नहीं मिल पाया है। अब देखिए सुबह वाली शिफ्ट में हरेली बना था, हरेला और हरेली दोनों बने थे, दोनों हमने आपको बता दिए थे, एक छत्तीसगढ़ का दूसरा उत्तराखंड का था। बाकी ये हार्बी नृत्य कहाँ का है, अगर आपको ऑप्शन मिला हो तो ठीक है, अदरवाइज ये हमें करेक्ट इनकरेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप करेक्ट करके बताइएगा कि क्या इसका करेक्ट क्वेश्चन बेसिकली आपकी एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 79 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आर्टिकल 79। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया जाता है और अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में बेसिकली इसको जाना जाएगा, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस और एक राष्ट्रपति। तो ये बेसिकली संसद का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है, यानी कि अनुच्छेद जो 79 है ये भाग 5 में आता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा, तो आप बता दीजिएगा कि सचिवालय से संबंधित जो आर्टिकल है ये है 98। भारत के संविधान का भाग यहां पर आपको याद रखना है, भाग 5 जो है ये अनुच्छेद 79 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर भाग 20 आपको दे रखा है, देखिए भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 एक संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए, है ना, किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। ये अनुच्छेद बेसिकली कहता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 का संबंध होगा नागरिकता से। अनुच्छेद 5 यह संविधान में नागरिकता से संबंधित है और इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति का अधिवास भारत के क्षेत्र में है और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है था या जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मूल निवासी के तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक वो होगा। भारत के संविधान का भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है, भारत की नागरिकता से संबंधित ये माना जाता है, तो आप देख लीजिएगा, इसी तरह से ऑप्शन आपको मिला होगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2008 में हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म भी कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। आईपीएल का होता है इंडियन प्रीमियर लीग। ये जो है आईपीएल 2020 क्रिकेट यानी कि 2020 क्रिकेट लीग है जो हर वर्ष अप्रैल मई महीने में आयोजित किया जाता है। हैदराबाद में आयोजित आईपीएल 2019 की जो विजेता थी ये मुंबई इंडियंस थी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में
शामिल देखने को मिलता है आपको, या इसमें यहाँ पर इसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। क्वेश्चन में कैसे भी पूछे जाए, अगर क्वेश्चन आंसर में आ जाए, आंसर क्वेश्चन में आ जाए, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर जो सेम पैटर्न है हमें देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति ने हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन बताया, दूसरे ने इस तरह का बताया, हमने दोनों को यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको भी आइडिया लगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। कुछ भी पूछे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंध रखता है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, इसके अलावा देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये सारे जो हैं ये क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखिएगा 51A में ये देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है। नागालैंड का लोक नृत्य, देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शन मिले थे और जो ऑप्शंस आपको मिले थे वो हमें नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हमने नागालैंड के जितने भी लोक नृत्य है वो सारे यहाँ पर डाल दिए हैं। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा। अब हम एक एक करके आपको बता देते हैं कि कौन कौन से नागालैंड के लोक नृत्य है। देखिए पहला है मोडस, दूसरा है बांस नृत्य, फिर है अग्रिसुला या अग्रिसु कुला, इसको बोला जाता है तितली नृत्य, अयतु अल युत्तु, सदई या सलई, सदल केकई इसका नाम है, चंगाई नृत्य होता है, एक कुकी नृत्य होता है, लेसा लतू है ना, खम्बा लिम, इसके अलावा मयूर नृत्य, मोई नासो, रेम्बा, सेचा, कुकुई, कुचो, इसके अलावा संकराई और मोयासाई। युद्ध नृत्य भी यहीं का है नागालैंड का, और जेलियांग नृत्य ये भी नागालैंड का है। आदि जो नृत्य है ये नागालैंड बेसिकली है। तो इनमें से ही आपको एक मिला होगा जो कि आई थिंक आप अब क्लिक कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना की बात करें तो 1963 में 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण पर 1962 से 1964 तक संथानम समिति ने सीबीआई की स्थापना की सिफारिश बेसिकली की थी, और सीबीआई को अपनी शक्तियों का श्रेय जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होता है। सीबीआई केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है और यह भ्रष्टाचार की रोकथाम में एक अभिन्न भूमिका बेसिकली निभाती है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, सीबीआई ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस ताल पर किया जाता है। तो ये ढोल जो होते हैं उनकी ताल पर किया जाता है मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य, और ये नृत्य है ये मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। मटकी नृत्य मुख्य रूप से खाना बदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। एक छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन इसमें किया जाता है, जो मध्य भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि मध्य भारत यानी कि मालवा, जिसे मटकी नृत्य के रूप में जाना जाता है। और ये घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में यह किया जाता है, और पारंपरिक वेशभूषाओं में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मटकी नृत्य काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्त्रियां अपने सिर पर मटकियां रखकर संतुलन बनाकर ढोल की ताल पर नाचती है इस नृत्य में, इसलिए इसको मटकी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो नहीं इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 तरह के जो क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं। देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 अलग अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके। देखिए यहाँ पर भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब कब जीता, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब कब जीता। अब यहाँ पर ये चीजें इन्होंने बताई कि हॉकी का विश्व कप की बात की गई है या क्रिकेट की गई है, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। अगर आगे से आपके बनेंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जो जीता, देखिए हॉकी का विश्व कप जो जीता पहली बार ये जीता 1975 1975 में। इसके अलावा भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जो जीता ये जीता 1983 में। तो 1983 में क्रिकेट का पहला विश्व कप भारत द्वारा जीता गया। 1983 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में यह खेला गया था। वेस्टइंडीज के लिए यह लगातार तीसरा विश्व कप का फाइनल था, जिसने पिछले 2 क्रिकेट विश्व कप जो है जीते थे, और तीसरा जो जीता था ये बेसिकली किसने जीता था, भारत ने जीता था। तो ध्यान रखिएगा।
इस तरह की क्वेश्चन है। और भारत ने अपने पहले फाइनल में खेलते हुए वेस्टइंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था। 1975 और 1979 के बाद लॉर्ड्स में आयोजित यह मैच लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था। भारत पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर विश्व कप फाइनल में अपनी पहली उपस्थिति बना रहा था। तो ध्यान रखिएगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए हमें 15 क्वेश्चंस मिले हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस हमें आज मिले हैं। 5 क्वेश्चंस अभी मिसिंग है। अगर आपको इन लोगों इनमें से यानी कि 16, 17, 18, 19 और 20 ये 5 क्वेश्चंस आप सभी लोगों में से अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताने में हेल्प करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। और हमें जब भी आपका एग्जाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भेजने में हेल्प करें, ताकि हम आपको 20 के 20 क्वेश्चंस एज इट इज हिंदी और जीके के पूरे कवर करवा पाएं। तो आप सभी भेजेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें। ऊपर हम आपको नंबर दे चुके हैं, वापस से दे 7990878885 ये नंबर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, जब आप एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, लिखे लाए या जो भी करें आप क्वेश्चन जरूर सेंड हमें करिएगा। आइए हिंदी के क्वेश्चन हम अब बात कर लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से टॉपिक हमें मिले हैं। देखिए गद्यांश से 5 क्वेश्चन बने हैं आपके, यानी कि एक गद्यांश आया था उससे 5 क्वेश्चन आपके बने हैं। वर्तनी शुद्धिकरण वाला 2 क्वेश्चन आप बनाए। अनिकार्ती शब्द से 1 क्वेश्चन बनाए। रिक्त स्थान आपका पूछा गया। पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए। वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन बने। मुहावरे से 3 क्वेश्चन बनाए। विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया। प्रत्यय और उपसर्ग से आपका क्वेश्चन बनाए। लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन है और तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 11 टॉपिक आपको पता चल चुके हैं हिंदी में कहां से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 11 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथ्स में बात करें हम, औसत से 1 क्वेश्चन बना है आपका। SICI से 1 क्वेश्चन बना है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बना है। DI से क्वेश्चन बना है। और मेंसुरेशन 2D 3D से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बनाए। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन बने। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन बनाए। यू से क्वेश्चन बनाए। LCM SCF से 1 क्वेश्चन बनाए हैं और बोर्डमास से भी 1 बनाए। तो 12 जो टॉपिक है वो आपको मैथ्स में पता चल चुके हैं। अब इन टॉपिक में आप ये देखिएगा ज़्यादा किससे बन रहे हैं, क्योंकि हम आपको कल 4 शिफ्ट और आज भी 4 शिफ्ट यानी कि टोटल 8 शिफ्ट के एनालिसिस आपको दे चुके हैं अभी तक। और ऑटो से आपको इतना तो एटलीस्ट आइडिया लग ही जाना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है किस तरफ जा रहा है, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि अगर 8 शिफ्ट में आपको जो पैटर्न मिला है वही आगे भी फॉलो होगा, उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो हम आपको जरूर से हर एक चीज़ें अपडेट करते हैं। क्लियर है। रीजनिंग में बात करें, अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने हैं। पजल से क्वेश्चन बने हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया। पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन बनाए। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए। 5 से 1 क्वेश्चन पूछा गया। अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन बनाए। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बनाए। आकृति से 2 क्वेश्चन बने। लुप्त संख्या से क्वेश्चन बनाए यानी मिसिंग नंबर से। और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बने। बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनाए। तो ये सारे टॉपिक आपको पता चल चुके हैं। इन पर अच्छे खासे कमांड रखिएगा, अच्छे खासे प्रैक्टिस करिएगा इनकी। और हमने जो टेस्ट सीरीज दी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें सारा टॉपिक वाइज हमने दे रखा है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो उसमें जाइए, पूरा आपका एक टॉपिक जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट को पकड़ लीजिएगा, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन लगा पाए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जिस टॉपिक में आप ज्यादा वीक हो उस टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अगर उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो। क्लियर है। तो आई थिंक गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम को, जोनो को ज्वाइन आप कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। आपको हम लगातार 1 से बढ़कर 1 वीडियोस दे रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, टेलीग्राम को। और एप्लीकेशन में ये प्रोसेस आपको PDF मिल जाएगी। जो लोग बता रहे हैं कि टेलीग्राम पर या एप्लीकेशन PDF नहीं मिल रही है, तो इस प्रोसेस 3 स्टेप है ये, इसको फॉलो कर लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।